नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम डाइजेशन सिस्टम के पार्ट स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक के बात करने से पहले हम एब्डोमिनल रीजन के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो एब्डोमिनल रीजन जो है वो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है। एब्डोमिनल का मतलब होता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि उसके रीज़न जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसके अंदर है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिया जो है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रिक, और एपिगैस्ट्रिक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एम्ब्लिकल जो है वो जहाँ एम्ब्लिकल में जो है वो नाभि प्रेजेंट होती है, जहाँ से एम्ब्लिकल कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा निकलती है। और उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट लंबार, और उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंबार। और उसके एम्ब्लिकल के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोगैस्ट्रिक के राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट इलियक, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लेफ्ट इलियक। अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हम वीडियो के एंड में इसका आंसर देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले है मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट डायलेटेड यानी फैला हुआ पार्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस टू ड्यूडेनियम, यानी कि ये जो है वो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस से ड्यूडेनियम तक फैला होता है। इसकी कैपेसिटी जो है वो बच्चों के अंदर तो 50 ml होती है, और एडल्ट के अंदर जो है वो 2 से 4 लीटर होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर पोजीशन, यानी कि हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एब्डोमिनल रीजन हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हम पोजीशन को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो जो स्टमक है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर और एम्ब्लिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इन दोनों के तीनों के अटैच होता है इन तीनों से। और अब हम शेप की बात करते हैं, तो स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, और अपर पार्ट इज़ ब्रॉडर देन लोअर पार्ट, और जो स्टमक का अपर वाला पार्ट है वो लोअर वाले पार्ट से ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो स्टमक है उसके अंदर 2 एंड होते हैं, 2 सरफेस होती है और 2 कर्वेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 एंड होते हैं, कार्डिया एंड और एक पाइलोरिक एंड। कार्डिया एंड वो एंड होता है जहाँ पे इसोफेगस खत्म होती है, और पाइलोरिक एंड वो एंड होता है जहाँ पर ड्यूडेनियम स्टार्ट होता है। दूसरा है इसके अंदर 2 सरफेस होती है। 2 सरफेस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इसके अंदर एंटीरियर सरफेस यानी आगे की तरफ वाली सरफेस, और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली सरफेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्वेचर के बारे में। तो जो स्टमक के अंदर है वो 2 कर्वेचर होते हैं। सबसे पहला है लेसर कर्वेचर वो कर्वेचर होता है जो कॉनकेव शेप का होता है, यानी कि स्टमक के इन मीडियल लाइन की तरफ, जो स्टमक के जो मीडियल लाइन की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, जो कि कॉनकेव शेप का होता है। और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर, जो कि कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो कर्वेचर है ये उसको बोलते हैं हम लेसर कर्वेचर, और जो ये वाला कर्वेचर है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। अब हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं स्टमक के। स्टमक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है कार्डिया, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये है जो कार्डिया है। ठीक है, उसके बाद होता है इसके अंदर फंडस, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है उभरा हुआ डायलेटेड पार्ट दिख रहा है वो है फंडस। और फंडस के बाद है बॉडी, ये जो आपको मेन पार्ट दिख रहा है यह है बॉडी। उसके बाद में है पाइलोरिक रीजन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो है पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा है पाइलोरिक कैनाल। ये हम आगे समझेंगे। तो देखिए स्टमक के पार्ट के बारे में देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्टमक के पार्ट जो है वो 4 पार्ट होते हैं, कार्डिया पार्ट, फंडस, बॉडी और एक पाइलोरिक रीजन जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिया पार्ट के बारे में। तो प्रेजेंट अराउंड कार्डिया ओरिफिस, यानी कि जो कार्डिया वाला पार्ट है वो कार्डिया ओरिफिस के पास में प्रेजेंट होता है। रिसीव द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, जो कि ईसोफेगस की ओपनिंग को रिसीव करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फंडस पार्ट, तो डायलेटेड पोर्शन टू द लेफ्ट, यानी कि जो डायलेटेड पोर्शन होता है लेफ्ट साइड में, सुपीरियर टू कार्डिया ओरिफिस के सुपीरियर प्रेजेंट होता है। मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक का मोस्ट सुपीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो
डाइजेस्टेड फूड होता है HCl के साथ में, उसके अंदर जो गैसेस बनती है वो भी फंडस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं स्टमक के बॉडी के बारे में। तो मेजर पोर्शन ऑफ स्टमक, यानी कि जो बॉडी है वो स्टमक का मेजर पोर्शन है। उसके बाद में प्रेजेंट बिटवीन फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम, और जो बॉडी है वो फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं पाइलोरिक रीजन के बारे में। पाइलोरिक रीजन क्या होता है, हमने आपको बताया पाइलोरिक रीजन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल। बॉडी ऑफ स्टमक एंड इन एंट्रम, यानी कि जो स्टमक की जो बॉडी है वो जहाँ पे एंड करेगी वहाँ वो वाला पार्ट तो होता है एंट्रम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रम कम्युनिकेट विथ नैरो कैनाल नोन एज पाइलोरिक कैनाल, यानी कि जो एंट्रम जो है वो फर्दर कम्युनिकेट करेगी, फर्दर मिलेगी आगे जाके कैनाल से, जिसको हम बोलेंगे पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइलोरिक कैनाल ओपन इनटू डोडेनियम, जो कि पाइलोरिक कैनाल है, जो एक नैरो ट्यूब है, जो पाइलोरिक कैनाल है वो फर्दर जाके डोडेनियम से मिल जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाय स्पिंटर, यानी कि जो पाइलोरिक कैनाल है वो गार्डेड होगी, यानी कि चारों तरफ से जुड़ी होगी, किससे, एक स्पिंटर से, जो कि है पाइलोरिक स्पिंटर। अब स्पिंटर क्या होता है, स्पिंटर जो है वो मसल्स से बना होता है, और ये जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जो उसको पाइलोरिक कैनाल है उसको बंद और खोलने का काम करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखेंगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस सीक्रेट होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो दो मेन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला है इसके अंदर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और दूसरा है इसके अंदर एंट्रल ग्लैंड, ठीक है। मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो फंडस और बॉडी वाले पार्ट में प्रेजेंट होगी, और एंट्रल ग्लैंड जो है वो पाइलोरिक एंट्रम में प्रेजेंट होगी। तो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला है पैराइटल सेल, दूसरा है इसके अंदर चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल, और तीसरा है म्यूकस सेल। पैराइटल सेल जो है वो HCl सीक्रेट करती है और इन्फ्रेंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है, जबकि चीफ सेल और पेप्टिक सेल जो है वो पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, रेनिन सीक्रेट करती है और लाइपेज सीक्रेट करती है। और म्यूकस सेल जो है नाम से पता लगा रहा है ये म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। अब हम देखते हैं एंट्रल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं फर्दर आगे। सबसे पहला है जी सेल और दूसरा है म्यूकस सेल। जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती है, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल को, जो कि एसिड सीक्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। और दूसरा है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। अब हम बात करते हैं स्टमक के फंक्शन के बारे में। स्टमक के फंक्शन को हम समझते हैं। सबसे पहला है पेप्सिनोजन की मदद से, यानी कि पेप्सिनोजन क्या हेल्प करता है, क्या फंक्शन करता है स्टमक के अंदर। तो पेप्सिनोजन जो है वो सीक्रेट होता है बाय चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल। पेप्सिनोजन जो है वो चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल द्वारा सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड एज इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, विच कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, यानी कि जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव एंजाइम है, किसके द्वारा, HCl के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर पेप्सिनोजन के फंक्शन के बारे में। तो पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि जो पेप्सिनोजन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में डाइजेस्ट करता है, जो कि बॉडी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पेप्सिन एक्ट ऑन वाटर सोल्यूबल कैसिनोजन, यानी कि मिल्क प्रोटीन टू फॉर्म कैसीन, यानी कि जो पेप्सिन है वो वाटर सोल्यूबल कैसिनोजन को कैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो एडल्ट के लिए, और जो बच्चों के लिए, जो इन्फेंट के लिए वो है, ये फंक्शनली होता है रेनिन द्वारा, यानी कि रेनिन जो है वो कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं HCl के बारे में। तो HCl जो है वो पैराइटल सेल द्वारा सीक्रेट होती है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर पेप्सिन एक्टिविटी, और पेप्सिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। अब HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है, कन्वर्ट करता है, यूजफुल टू किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो HCl जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण जो है वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल इन आयरन अब्जॉर्प्शन बाय कन्वर्टिंग फेरिक टू फेरस, यानी फेरिक को फेरस के अंदर कन्वर्ट करके आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, कौन, HCl।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन, यानी कि HCl जो है वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन में स्टिमुलेट होता है, यानी स्टिमुलेट करता है ताकि सिक्रेशन हो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस का। नेक्स्ट है इसके अंदर पेन इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि IF जो है वो पैरेटल सेल द्वारा सीक्रेट होता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम ड्यूडेनियम, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ड्यूडेनियम के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉल्ड परनीशियस, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हम परनीशियस बोलेंगे, और इस विटामिन B12 के अंदर जो एनीमिया होता है उसको हम बोलेंगे परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि लुब्रिकेशन देने का काम करता है फूड को। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकस अलोंग विथ बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर, यानी कि इसका मतलब ये है कि म्यूकस जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर बनाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा को HCl से। यानी म्यूकोसा जो है वो इनर सरफेस होती है, इनर लाइनिंग होती है, इनर लेयर होती है GIT की। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है बाय जी सेल के द्वारा सीक्रेट होता है इन पाइलोरिक एंट्रम से। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है स्टिमुलेट HCl एंड पेप्सिन सीक्रेशन, और जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो HCl और पेप्सिन का सीक्रेशन करता है। और हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन कि फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, वो है विलियम बाउमैन, जो कि एक साइंटिस्ट थे। धन्यवाद।